एक पाकिस्तान का गुलाम हैदर है, आप लोग नाम सुने होंगे। गुलाम हैदर को बताया जाता है कि गुलाम हैदर की आज मृत्यु हो गई है। क्या हकीकत में गुलाम हैदर की मृत्यु हो गई है? बताया जा रहा है गुलाम हैदर की मृत्यु हो गई। सीमा रो रो के उसका जो हाल है बेहाल है। सीमा एक आई थी, पाकिस्तान की लड़की है, भारत आई थी, सचिन से प्यार की, ठीक है। तो क्या हकीकत में गुलाम हैदर की मृत्यु हो गई? तो गुलाम हैदर की मृत्यु अभी नहीं हुई। गुलाम हैदर कह रहा है मैं सीमा को मार के मरूंगा। ऐसे मैं नहीं मरूंगा। दुबई का जो पैसा मेरा आया है उसको मैं खर्चा करूंगा सीमा के ऊपर, क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान का है और वो सऊदी अरब में रहता था। सीमा को खूब पैसा दिया, सीमा ने उसको ठुकरा दिया, ठीक है। तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। तो क्या हकीकत में प्यार अंधा होता है? सीमा कहती है गुलाम हैदर सुंदर नहीं था। तो मैं तुम्हें उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ, गुलाम हैदर हकीकत में सुंदर था कि नहीं था। अब देखो गुलाम हैदर कितना सुंदर था, हीरो फेल था। अपने समय में हर कोई व्यक्ति सुंदर होता है ना। और सीमा भी कितनी सुंदर थी, हीरोइन फेल थी। देखो ये सीमा है और गुलाम हैदर इसकी वाट लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हर जगह जाएगा, वकील फकील सब करके इसकी तो वाट लगाना चाह रहा है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, गुलाम हैदर का मेन मकसद ये है कि मुझे 4 बच्चे जो हैं वो जो सीमा के पास है, सचिन के पास है, वो अपने 4 बच्चे अपने पास मांगते हैं। अच्छा एक कोई भी बात कोई भी हो, बाप बाप होता है ना। अब कैदे से पहले तो सीमा को ये गलती ही नहीं करनी चाहिए। अब बताओ पबजी से उसको प्रेम हुआ, अब पबजी से प्रेम होने के बाद भारत आ गई वो सब्जी बनाने। अब बताओ पबजी से पाकिस्तान में प्रेम हुआ, सब्जी कहाँ बना रही है? भारत में। और बताओ मतलब कुछ भी, पबजी से प्रेम हुआ, सब्जी बनाने भारत आ गई। हाँ तो सीमा को देखो इस जन्म तो जो हुआ तो हुआ, अगले जन्म में उसका जो खुदा है वो सीमा को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अब 4 बच्चे हो गए और 4 बच्चे के बाद फिर तुमका प्रेम हो ही रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। अब उसके बाद सीमा ये भी कह रही है कि अब एक बच्चा मुझे यहाँ सचिन का चाहिए और वो हमारे प्यार की निशानी होगी। तो बताओ वो 4 बच्चे क्या प्यार की निशानी नहीं? मतलब कुछ भी बोलना। तभी तो गुलाम खौरिया जाता है। ठीक है अब देखिए मतलब वो भी तो बच्चे ही हैं। अब ऐसा बोल रही है, बंदा जा रहा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर भी अगर भारत सरकार थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देगी ना तो फिर बच्चे देना पड़ेगा। और क्योंकि जितना अधिकार माँ का होता है एक बच्चे पर, उतना अधिकार एक बाप का भी होता है। अब बताओ बच्चों के खातिर वो सऊदी अरब गया था कमाने के लिए और उसका परिणाम रिजल्ट ये निकला कि उसकी पत्नी उन्हीं बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते भारत आ गई। तो कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे सीमा ने गुलाम हैदर के साथ गलत किया और सचिन के लिए वो भाग्यशाली साबित हुई। सचिन आज इतना रुपया कमा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वो जीवन में उतना नहीं कमा सकता था। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो सीमा एक लॉटरी बन गई लिकर यार। सचिन की तो ज़िंदगी बन गई लेकिन गुलाम की ज़िंदगी वो धड़ाम गए। इसीलिए कहते हैं नारी चरित्रम दैयो न जाने, भगवान भी नारी का चरित्र नहीं जानता, समझ रहे? चलो गुलाम भाई अब तुम हीरो बने रहो और सीमा तो अब आ गई हिंदुस्तान। अब बेचारा बहुत खौरिया जाता है, इतना ज़्यादा हम तो इसका मैं वीडियो देखा करता हूँ तो बहुत तरस आती है इसका चेहरा देख के। और खैर भारत में उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बच्चे भी सही हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक बाप का दिल होता है ना, तकलीफ़ तो होती है। चाहे जो मान लो जो बच्चों को छोटे से उनको पाला हो, पोसा हो, खिलाया हो, खाए उनके साथ खाया हो, उनके साथ खेला हो, तो अब उसके बाद वो चले जाएँ अब हमेशा के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बाप का दिल बिल्कुल फट जाता है। अब वो समझ लो केवल इसके आंसू बस नहीं निकलने का रह जाते हैं लेकिन फट जाता है। चलो हम तो चाह रहे हैं कि सीमा भी चली जाए। जाके ये बहुत होगा सब्जी बना, वाह सब्जी उब्जी बना है। लेकिन मामला फंस जा रहा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर वाला है। अब ये पार से वो पार कैसे आ जाए वो? अगर सीमा यहाँ से गई
तो सचिन की इनकम में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होगी कि कटौती होगी? कटेगी इनकम भाई, सीमा की वजह से उसकी इनकम यूट्यूब में कुछ भी। और चलो ठीक है।